94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशवी। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक्सपो में जहां 16वीं एग्जीबिशन हो रही है प्रिंटिंग पैकिंग के हवाले से, ये 16वीं एग्जीबिशन और आज इसका लास्ट यानी 3 डेज लास्ट डे इसका। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ आप दिखाते हैं, आपको विज़िट करवाते हैं एक्सपो के अंदर जो आउटलेट लगे हुए हैं कि कौन कौन से ब्रांड के यहाँ आउटलेट लगे हुए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं मोनोमी इंटरप्राइजेज़ के सीईओ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सुहेल भाई, आपका फर्स्ट डे भी हमने इंटरव्यू किया था, आज तीसरा और लास्ट डे है एक्सपो में, तो कैसा रहा आप बताएं ज़रा। माशाल्लाह ये 3P का एग्जीबिशन बहुत मेरे लिए खुशाइन रहा। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट भी आई इसमें और कई नई कस्टमर से भी आपका रब्ता हुआ। इसमें कुछ ऐसे लोग भी आए जैसे आपके ना न्यू क्लाइंटेज होती है जो अननोन होते हैं, तो वो भी मुझे इसमें इस एग्जीबिशन में मुझे मिले। अच्छा, यहाँ कुछ प्रोडक्ट हैं जो जिनके साथ आप काम करें, हम उनके बारे में थोड़ा पूछेंगे ताकि व्यूअर्स को पता चले उसका कि व्हाट इज़ दिस। आइए सबसे पहले कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि ये क्या है। सर ये ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं। आमतौर पे पिगमेंट जब कलर होता है ना, कलर की आगे वजाहतें होती हैं कि ये किस नेचर का है, किस कैटेगरी में जाता है। जैसे अगर आप गाड़ी कहते हैं तो कहते हैं डीजल है, पेट्रोल है, कितने सीसी है, तो इसमें कलर्स के अंदर भी उसकी आती है कि पर्ल पिगमेंट है, फ्लोरेसेंट है, ऑर्गेनिक है। फिर आगे उसकी क्लासिफिकेशन है, आपने प्लास्टिक में यूज़ करना है उसी रंग को तो क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, पेंट में भी यूज़ करना है क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, प्रिंटिंग इंक में करना है क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ एक कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप मेरे साथ चले प्लीज़ ज़रा, क्योंकि व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और इसमें ये है कि मैं थोड़ा डिटेल लोगों को पता चले कि ये। अच्छा सर, ये मुझे एक आप सबसे पहले इधर आएँ। सुहेल साहब, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे ये दादी जैसे लग रहा है कि एरोप्लेन है कि यहाँ बैठ के उड़ सकता है बंदा। नहीं सर, ये उड़ नहीं सकता। ये बेसिकली चैनल है। जब आप मशीन की वॉशिंग वगैरह करते हैं तो उसको स्लाइड बैक करते हैं तो उसके लिए चैनल बना हुआ है। और ये होता है जो आपने रंग देखे ना, रंग को पिगमेंट को ग्राइंड करने के लिए बीट मिल्स और सैंड मिल इस नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज़ों को मैंने अपग्रेड किया हुआ है, थोड़ी मॉडिफाई किया हुआ है कि चाइना के बजाय मैं इसको थोड़ी यूरोपियन लेवल पे लेके गया हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप देखते हैं ये पिगमेंट्स अगर लेकिन ये इसका मतलब कि ये मेथड ये क्या है सर, ये इसके वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं पाइप्स वगैरह। डब्बे में देख रहे हैं बंद मशीन है, खोल के रखने में ये कि ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें कलर आप इनपुट लेते हैं, उसमें ग्राइंड होकर और फाइन होकर माइक्रोनाइज फॉर्म में बाहर आ जाता है। और चीज़ खास इंपॉर्टेंट हो जो आप दिखाना चाहते हैं बेसिकली इसमें अगर पिगमेंट वाइज देखा जाए तो जो आपने क्लासिफिकेशन की बात की थी तो इसमें पर्ल पिगमेंट आ जाते हैं, फ्लोरोसेंट है, अल्ट्रा मरीन्स आ जाते हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जाते हैं, प्लास्टिक में है, मास्टरबेशन में। अच्छा सर भाई, ये सारा ये फार्टफ्लाई है। ये फार्टफ्लाई चाइना से मुझे सपोर्ट करें। बीट मिल्स हैं, मिक्सर्स हैं, आपकी ग्राइंडिंग मशीन आ जाती हैं। ये हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं। इधर के प्रिंटिंग इंक है, प्लास्टिक है, सिरेमिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हर जहाँ पे रंग को लिक्विडाइज करके उसको ग्राइंड किया जाता है या प्रीमिक्स बनाया जाता है, तो हर इंडस्ट्री में इसकी डिमांड। अच्छा, ये आप ज़रा प्लीज़ इधर आएँ। अच्छा, ये सर भाई, ये सर जो ग्राइंडिंग मशीन आपने देखी ना, बड़ी मशीन को उसका 100% आप समझ लें कि आपका सेम रिजल्ट थोड़े मटेरियल को यूज़ करके आपने चेक करना हो कि आपका मटेरियल की रॉ मटेरियल की वेस्टेज ना हो, लेकिन रिजल्ट आपको 100% वही चाहिए। तो उसी का समझे कि मिनी वर्जन है। 1 से 2 लीटर अगर आपने पेस्ट बना के चेक करनी है, वहाँ पे अगर आपके 30 लीटर का चैम्बर है तो आपको 1 घंटे में कोई 300, 350, 400 लीटर आपको आउटपुट दे देता है यहाँ पे। और ये एक लैब बास्केट में है। ये तकरीबन मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो साथ साथ वो जो प्रोडक्ट है उनको ज़रा दिखा दें। सर ये क्या? तो ये एक तरह से लैब बास्केट मिल है, क्योंकि बीट मिल और बास्केट मिल ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसको लोग बेहतर गिनते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बीट मिल या सैंड मिल के नाम से जानी जाती है, तो डेट इज़ कॉल्ड बास्केट मिल। लैब बास्केट मिल है जो 1 से 2 लीटर के बैच आपको लैब में बना के दे देते हैं। अच्छा सुहेल भाई, लास्ट में ये बताएं कि ये जो मेथड आपने टोटल दिखाया व्यूअर्स, अभी जो आपकी जो कस्टमर हैं, जो लोग आपसे अटैच हैं इस बिज़नेस में, उनको आप बताएं कि वो किस तरह कॉन्टैक्ट करें। सर सबसे पहली बात तो ये कि जो इंडस्ट्री को अगर मैं देखूं तो इंडस्ट्री की फुल टाइम कवरेज है। अगर आप मशीन लेते हैं तो उसके लिए आपको चिलर हैं, तो हीरोटेक से मैं चिलर्स कर रहा हूँ। कलर्स अगर आपने ग्राइंड करने हैं बीट मिल्स वगैरह पे, तो मेरे पास हरमीटा सेवाल की तरफ से आ रहे हैं।
फोरकेंट आ जाते हैं, फिर एरेलॉन जर्मनी से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वीबी टेक्नो है स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो ये सब चीज़ों को जब आप प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, आइदर कॉस्मेटिक में, आइदर रेज़िन पेंट, आइदर इन प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री, तो वहाँ पे लोगों के लिए बहुत एक तरह से कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन मिल जाता है कि एक ही घर से आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं तो अभी 3 दिन में एक्सपो के अंदर जो एग्जीबिशन लगी, इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट हुआ? अब लास्ट डे जो है जी इस पे अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत से नए चेहरे मिले, बहुत से नए एवेन्यूज़ खुले, तो अल्लाह करेगा ये चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी। अच्छा, लास्ट पे आप बताएं कि अगर बाय करना हो किसी ने इन चीज़ों को तो कैसे रब्ता करें? सर इसमें अगर कोई मुझे अप्रोच करना चाहे, मेरी वेबसाइट है monomieNterprises.com, MONOMIENTERPRISES.com, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर कई लोगों के पास क्योंकि अपडेट नहीं हुआ होगा तो 0309948882, तो उस पर आप मोनोमी एंटरप्राइजेस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं SVA रूबा कंपनी के डायरेक्टर जनाब ताहिर ज़ेब साहब, और इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जो आज जो एक्सपो सेंटर का तीसरा और लास्ट डे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर भाई, सबसे पहले तो आप अपने जो स्मार्ट हैं, आप उससे इसका राज क्या है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। नॉर्मली रूटीन में ज़ाहिर है ऑफिस वर्क है, तो काम को भी ज़ाहिर है टाइम देना है और हेल्थ के ऊपर भी ज़ाहिर है काम करना है, तो रूटीन के जो एक्सरसाइज वगैरह है उसी के ऊपर चल रहा है मामला। तो सर यू नो कि आज लास्ट डे है एक्सपो में, तो SVA रूबा कंपनी का कैसा आपने मतलब कैसा अच्छा मतलब रिजल्ट निकला? हाँ, एक्चुअली इस तरह है कि आज चूँकि आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हुआ ये है कि ज़ाहिर काफ़ी लोग आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी पहले से टच है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पहले से मतलब इन टच नहीं रहे, और इस रीयूनियन से ये जो काफ़ी टाइम बाद ये एक्सपो इनेकाद हुआ है, तो दूर दराज काफ़ी इलाकों से लोग आए हैं, तो उनसे दोबारा एक रीयूनियन हुआ है। और ज़ाहिर है कोविड के बाद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था कि हमने इसमें आके एक लोगों के साथ बैठ के गपशप लगाई, चीज़ें देखी, तो इससे फ़ायदा एंड पे यही होना है। ज़ाहिर है उनकी नीड्स हम पूरी करेंगे, हमारी नीड्स वो पूरी करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको ज़ाहिर है हमारी ज़रूरत थी, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें ज़रूरत है, तो इस तरह करके ये मामला जो है ना ये चल रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो करंट आपने जो प्रोडक्ट किए, मतलब आप बता सकते हैं व्यूअर्स को जो आपके कस्टमर हैं, तो कौन सी ऐसी कोई नई चीज़ आपने कौन सी अभी प्रोडक्ट किए? हाँ, एक्चुअली मैं ज़रा इसका ब्रीफ आपको एक बता दूं कि SVA रूबा बेसिकली है क्या। एक्चुअली बेसिकली SVA रूबा जो है बेसिकली ये इंजेक्शन मोल्डिंग में 2005-2007 से इंगेज है। तो हम नॉट ओनली प्लास्टिक पैलेट्स, हम प्लास्टिक का जितना भी मार्केट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, एग्जांपल आप गाड़ी को ले लें, आप होम अप्लाइंसेस में एयर कंडीशन ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, रेफ्रिजरेटर ले लें, हीटर्स ले लें, फ़ैन ले लें, टेबल्स ले लें, कुर्सी ले लें, हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हम इसमें डील करते हैं। इसमें जो मेन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें कहते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उससे साथ साथ जो है ना उनकी मोल्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हम इन्हीं मशीन्स के साथ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब मोल्ड्स हैं, मशीन नहीं है, हम उनको भी सर्विसेज देते हैं कि आप लोग आएँ, हमारे पास इक्विपमेंट लगा हुआ है, आप लोग उसी इक्विपमेंट के ऊपर जो है ना हमसे टूलिंग मतलब एक तरह से सर्विसेज लें। और प्लास्टिक पैलेट चूँकि हमारी अपना पर्सनल एक समझ लो अपना प्रोडक्ट है, ये पैकिंग से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड से ही मतलब ये जाना जाता है। तो इसीलिए बेसिकली इस फील्ड में या इस जगह पे ओनली पैलेट्स को प्रेजेंट करना मकसद यही था, क्योंकि ये पैकिंग मतलब प्रिंट वो है, पैकिंग गुड्स के हवाले से ये एक्सपो था, तो हम इसमें हमने ये अपना डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा सर, आप बताएंगे ये कितना टाइम हो गया है SVA रूबा? एक्चुअली SVA रूबा जो ग्रुप है इसको तो ये 1998 से SVA बेसिकली आया है। SVA इलेक्ट्रॉनिक्स, SVA रूबा इलेक्ट्रॉनिक्स में आया, और 2005 और 7 में फिर SVA रूबा प्लास्टिक आया। ठीक है ना, तो ये बेसिकली रूबा ग्रुप के ही अम्ब्रेला के नीचे ये यूनिट है, जिसमें समझ लें आप हायर भी आता है, SVA भी आ रहा है, चेंग होंग रूबा भी हमारा अपना एक बेसिकली यूनिट है, जिसमें होम अप्लाइंसेस की प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिलेंगी,
एयर कंडीशन है, टीवी है, फ्रिज है, XYZ। तो ये बेसिकली ग्रुप वही है और हम जो है ना इसमें सर्विसेज अपनी जो हमारे सब यूनिट्स हैं उनको भी हम दे रहे हैं, जिसमें हायर आता है, जिसमें चेंगहोंग आ रहा है इस तरह। और फिर जो हमारे ग्रुप से बाहर यूनिट है, जिस तरह DWP आ गया या फिर बॉस आ गया या गुजरावाला में मुख्तलिफ़ किस्म की होम अप्लाइंसेस की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको भी हम अपनी ये सर्विसेज जो है ना वो दे रहे हैं। अच्छा सर, ये कि जो आप जितनी भी प्रोडक्ट अभी आपने चीज़ें बनाई हैं प्रोडक्ट में, अभी कोई लेटेस्ट कोई ऐसी चीज़ नए व्यूवर्स को जो आपने बनाई होती है आज की भी लेटेस्ट? हाँ, अभी लेटेस्ट में हमने ये किया है कि मार्केट में जो प्लास्टिक पैलेट है एक बेवरेज के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है। बेवरेज के लिए, बेवरेज में मतलब आप पानी ले सकते हैं, आप ये ड्रिंक्स ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐसा पायलट जो है ना बनवाया है जिसका बेसिकली वेट काफ़ी ज़्यादा है और उसकी हम जो है ना कोई 10 इयर्स वारंटी भी देते हैं। उसमें ये होता है एमोटाइज वारंटी होती है, आप लें और 10 साल तक इस्तेमाल करें, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग उसको जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको स्टैटिक लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हैं उनको रेक के लिए लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट में अवेलेबल था इससे पहले ये वाला पैलेट, लेकिन इस पायलट में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये 1 शॉट में है। ये 2 पीस मतलब वेल्ड होके नहीं बनाया गया है, ये 1 शॉट बनाया गया है। तो वो आप हमारे पास आके विज़िट कर सकते हैं, हम वो आप लोगों को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और उसकी जो बेसिकली स्ट्रेंथ है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। मतलब वो आप ये नहीं कह सकते कि कोई लेगा तो वो जाके कहेगा जी मुझे साल बाद या 2 साल बाद उसमें ब्रेकेज आई है। तो वो चीज़ हमने ठीक ठाक R&D करके चाइना से एक प्रॉपरली एक बहुत अच्छी किस्म की एक लैब है, वहाँ से टेस्ट करवा के तो प्रॉपरली सर्टिफिकेट्स लेके तो फिर लाके पाकिस्तान में जो है ना अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि माशाल्लाह हमारी पेप्सी लोकल जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे माशाल्लाह जो है ना ऑनवर्ड आपको नज़र आएगी, क्योंकि उनके साथ हमारी पहली लॉट जो है ना आगे जो है ना वो जा रही है मार्केट में टेस्ट के लिए। तो ये हमारी मेजर जो प्लास्टिक पैलेट में बेसिकली जो इनोवेशन है इस वक्त, और हमारा बेसिकली एक स्लोगन भी है कि इनोवेशन एवरीडे। हम हर वक्त किसी न किसी इनोवेशन में लगे रहते हैं, चाहे वो प्लास्टिक पैलेट्स के हवाले से हो, चाहे प्लास्टिक बास्केट्स के हवाले से हो, चाहे वो होम अप्लाइंसेस के हवाले से हो, चाहे वो मशीन में हो, चाहे वो मोल्ड में हो। हमारी हर वक्त ये एक R&D लगी रहती है, पूरी एक टीम है बैकग्राउंड में जो कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करे इस तरह के। अच्छा, लास्ट में सर ये आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी रीज़न से यहाँ नहीं आते हैं, इसको आप लास्ट में एक मैसेज दें जो उनकी मेहनत इस चीज़ों की मेहनत के साथ। अच्छा, ये मेरा है उनसे कि जो लोग यहाँ नहीं आ सके तो ताहिर ज़ैब चूँकि मेरा नाम है, SV अरूबा, आप इंटरनेट से इसका निकाल सकते हैं, गूगल करेंगे उस पर हमारी सारी डिटेल अवेलेबल है। तो हम अवेलेबल है रेवन रोड के ऊपर हमारा ये सेटअप है, तो वहाँ पे आ सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं। देखें, बिज़नेस का होना ना होना या करना या ना करना एक अलग चैप्टर है, हम उनको बिल्कुल गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे, उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर करेंगे। अगर वो विलिंग है तो हम आगे चलेंगे, अदरवाइज़ हम उनके साथ एक अच्छा एक इनोवेटिव किस्म के जो आइडियाज़ हैं गाए बगाए वो शेयर भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं मोनोमी इंटरप्राइजेज़ और यहाँ उनके सेलमैन भी खड़े हैं। आज इनसे भी पूछते हैं कि आज लास्ट डे एक्सपो में इनका और कैसा इनको जो यहाँ की आउटपुट मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद साद। अच्छा मोहम्मद भाई, ये मोनोमी इंटरप्राइजेज़ जैसा कि आज थर्स्ट डे यानी लास्ट डे है, तो कैसा यहाँ रहा बिज़नेस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। पहले दिन ज़्यादा बिजी था, उससे दूसरे दिन कुछ ज़्यादा और मज़ीद बिजी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मतलब कि रश वगैरह है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, यानी काफ़ी मज़ा आ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर फारूक। अच्छा, उमर भाई, मोनोमी इंटरप्राइजेज़ में कैसा लग रहा है यहाँ काम आप कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और जो है कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारे लोगों से जो है वो डील हो रही है और पता चल रहा है कि लोग अपना बिज़नेस जो है वो कैसे कर रहे हैं और न्यू जो है वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही हैं बिज़नेस के रिलेटेड भी और मार्केटिंग के रिलेटेड भी, और लोगों के साथ कम्युनिकेशन से ये पता चल रहा है कि कैसे आप एक्स्ट्रा जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो 3 दिन का एक्सपीरियंस जो यहाँ का कैसा रहा? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह के फजल करम से बड़ा जो है हमें आउटपुट भी मिल रही है, कस्टमर के साथ जो है वो बड़ा एक
प्रोग्रेशन बन रहा है अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रिंटिंग, पैकिंग एंड प्लास्टिक का आज तीसरा और लास्ट डे था एक्सपो में जो एग्जीबिशन हो रही थी, और 94 न्यूज़ से DOP कुम्बट्टी और अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।